एंड माई ब्रदर वॉज लाइक कि मैं दिल्ली के लिए फ़्लाइट ले रहा हूँ, तुम कहाँ हो? दे वर लाइक कि आई एम किडनैप्ड। ये दिल से क्या कहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप लोगों का बहुत वेलकम मेरे चैनल पे। आप नए हो या पुराने हो आई डोंट नो, बट आप यहाँ हो तो आपको मेरा ढेर सारा प्यार एंड ऑल माय ब्लेसिंग्स आर विथ यू। सो गाइस, ये वीडियो कुछ ऐसा वैसा कुछ मैंने सोच समझ कर शूट करने का नहीं सोचा। इट वाज लाइक कि आई वाज जस्ट गेटिंग बोर्ड एंड आई वाज ऑल रेडी, देन आई थॉट कि एक वीडियो क्यों ना शूट कर लेते हैं। एंड एक स्टोरी टाइम वीडियो शूट करने का मेरा बहुत टाइम से मन था। एक्चुअली मैंने एक स्टोरी टाइम वीडियो शूट करके रखी है, बट वो मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया, ना ही मैंने उसको एडिट किया, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रिंज लग रहा है उसको एडिट करने में, एज इट्स अ स्टोरी टाइम वीडियो ऑफ माई फर्स्ट फर्स्ट एवर लाइक क्रश, या फिर जो मेरे लाइफ का पहला कांड था एंड ऑल, उससे रिलेटेड है। सो लेट्स होप कि वो वीडियो मैं जल्दी एडिट करूँ एंड उसे अपलोड कर दूँ और आप सब भी सुन पाओ उसे। सो एज आई टोल्ड कि मैं एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाने की चीज़ सोच रही हूँ। एंड मतलब मेरे पास देखो बहुत सारी स्टोरीज है, ठीक है, बताने के लिए, बट आई एम लाइक समटाइम्स आई एम, मुझे बहुत ही वेगली कुछ चीज़ें याद रहती है, और याद रहती तो मैं उसे भूल भी जाती हूँ, या फिर मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ अपने लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि मैं इतना ओपन अप होके कभी किसी को नहीं बताती हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ऐसे ऐसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके ऐसे बात करना, अपनी चीज़ें बताना बहुत मुश्किल है, बट सी आई एम लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बाहर आऊँ और ज़्यादा ओपन अप हूँ, मैं और बातें कर पाऊँ, अपनी चीज़ों के बारे में बात कर सकूँ, अपनी चीज़ों को लेकर शेयर कर सकूँ। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एंड आई होप कि मैं अच्छे से कर रही हूँ एंड धीरे धीरे करके मैं और अच्छा कर सकूँ। और क्योंकि see, there's no way going back once you are here, and I'm like okay, and once I'm here, and if I'm here, then I should do what I want, what I have been wanting in my life. Okay, so that's why I'm here. कुछ ना कुछ तो बनाना है ना। I've been just looking at every influencers, every Instagram content creators की हर कोई स्टोरी टाइम वीडियोस बना रहा है अपने लाइफ से रिलेटेड, कोई भी एक स्टोरी वो पकड़ते हैं, वो उस बारे में बात करते हैं, उस बारे में बताते हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ वैसा हुआ। सो व्हाई नॉट मी, राइट? तो मैं भी यहाँ आई हूँ अपनी स्टोरी टाइम शेयर करने के लिए। अभी रिसेंट की है वो, कुछ मंथ्स पहले की है। सो यस, लेट्स गो। ओके, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। दिस इज अ स्टोरी टाइम वेयर माई फैमिली थॉट दैट आई हैव बीन किडनैप्ड। जहाँ मेरी फैमिली ने सोचा कि भाई हमारी बेटी गई, हमारी बेटी को किसी ने उठा लिया है, हमारी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है, blah, blah, blah। तो ऐसा एक सीन हुआ था मेरे लाइफ में, एंड आई हैव नेवर थॉट कि ऐसा कभी होगा, या फिर मतलब इतने छोटी से बात के लिए दे वुड बी सो कंसर्न कि कुछ हो गया मुझे। कैन यू इमेजिन? मतलब मैंने लाइफ में नहीं सोचा होगा कि मैं कुछ ऐसा करूँगी, मेरे घर वाले सोचेंगे मैं किडनैप हो गई हूँ। नेवर भाई। पता नहीं क्यों मेरे घर वालों को लगा कि भाई मैं किडनैप हो सकती हूँ। मैं 4-5 साल से बाहर रह रही हूँ, मैं किडनैप हो सकती हूँ क्या? लगती हूँ मैं किडनैप होने के लिए? मतलब हाँ, किडनैप हो सकती हूँ, बट मैं सेंसिबल हूँ। अगर मैं आपको कुछ सच बता के जा रही हूँ तो मैं वहीं जा रही हूँ। मैं मेरी फ्लैटमेट और मेरे 2 फ्रेंड्स गए थे हम अक्षरधाम, ठीक है? एंड आई हैव नेवर बीन टू अक्षरधाम। आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर लाइक 4 इयर्स, 4 to 5 इयर्स, बट मैं आज तक अक्षरधाम मंदिर नहीं गई थी, एंड मुझे वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता था। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट। हमने ऐसे प्लान बनाया कि हम अक्षरधाम जाएंगे, तो मैंने अपने घर पे बोल दिया कि यहाँ एक अक्षरधाम मंदिर है, मैं बहुत टाइम से नहीं गई हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो आई ऑल्सो वांट टू गो। एंड आई वाज लाइक कि फ़ोन सबमिट हो जाएगा, जब मैं बाहर आऊंगी तो फ़ोन कलेक्ट करके तो मैं आप लोगों से बात कर लूंगी, तब तक के लिए मेरा फ़ोन सबमिट रहेगा, मैं मंदिर में जाऊंगी। एंड आई हैड नो फकिंग आइडिया कि मंदिर में कितना टाइम लगने वाला है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आई वॉज लाइक कि मंदिर जाना है, भगवान को प्रणाम करना है एंड वापस आ जाना है। पर मेरे दिमाग में इतना आया ही नहीं कि इतनी सारी चीजें होती है, और मुझे किसी ने बताया नहीं कि इतनी सारी चीजें होती करने को। ब्रो, थैंकफुली वी हैड अ कार, तो हमने कार में अपने सारे फोन्स वगैरह रख लिए, वरना अगर फोन हमें वहां पर जाके सबमिट करना होता तो वहां तो भाई 2-3 घंटे की लाइन थी। देन अंदर गए, एंड टू बी ऑनेस्ट, अक्षरधाम मंदिर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इट्स लाइक हेवन, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी चीज़ भी है दिल्ली में, ठीक है? लाइक कि प्रॉपर महाराजा के टाइम पे जो ऐसे महल वहल होते थे, वैसा टाइप का पूरा आर्किटेक्चर वगैरह था। इट वॉज सो गुड, इट वॉज सो फकिंग गुड। बट वहाँ जाने के बाद वी गॉट टू नो कि यहाँ पर टिकट्स लगते हैं, यहाँ पर एक बोट राइड होती है, सिनेमा चलता है, वाटर शो होता है, एंड देर आर मैनी थिंग्स टू डू इन अक्षरधाम, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे इतनी सी भी
आइडिया नहीं थी कि हाँ कितना टाइम लगने वाला है। अगर मुझ में इतनी सी भी थोड़ी अकल होती और मुझे पता लगता कि यार इतना टाइम लगने वाला है, तो भाई मैं अपने घर पे फोन करके बता दी होती कि यार देखो ऐसा सा बात है, इतना टाइम लगने वाला है, तो प्लीज आप लोग पैनिक मत करना। बट आई हैड नो फकिंग आइडिया कि भाई कितना टाइम लगने वाला। एंड टू बी ऑनेस्ट, उस दिन के बाद मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, मैं अक्षरधाम मंदिर तो नहीं जाऊंगी, अगर आऊंगी तो अपने घर वालों के साथ आऊंगी, वरना नहीं आऊंगी भाई, नहीं हो पाएगा अक्षरधाम मेरे से। ओ यस। तो हम अंदर गए, वहां पर जाके हमने टिकट्स ली। टिकट लेने के बाद हमने एटलीस्ट 1 आवर, 1.5 आवर, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली, मतलब 1 से 2 घंटे के बीच हम वहाँ इंतजार किए हमारी बारी आने के लिए कि हम सारी चीजें स्टार्ट कर पाए। इतनी भीड़ थी, इतनी भसड़ थी वहां पर। हम जब हमारी बारी आई, वहां हम अंदर गए, वहां थोड़ा आई डोंट नो म्यूजियम टाइप था। उसके बाद हमने एक बोट शो देखा जिसमें बहुत ही सारी चीजें, वो अक्षरधाम की पूरी कहानियां, जो वहाँ के मेन बाबा हैं उनके बारे में पूरी कहानियां, वो सारी चीजें दिखाई जा रही थी। भाई सारी चीजों में एटलीस्ट नहीं भी तो 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट्स लग ही रहा था। एंड इट वॉज लाइक कि हम 3 बजे के गए हुए हैं मंदिर, 2 या 3 बजे के हम मंदिर गए हुए हैं, ठीक है। हमारी पूरी चीज कंप्लीट नहीं हुई है और शाम के 7 बज चुके हैं, जहां तक आई रिमेम्बर कि ओफा की अब शाम के 7 बज चुके हैं। तो इतने देर में वन ऑफ आवर फ्रेंड वाज लाइक कि लिसन, आई नीड टू इन्फॉर्म एट माई होम कि भाई इतना टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था, ठीक है। उससे में भी आई हैड अ चांस, और वहाँ के जो अंदर गार्ड्स थे ना, उनके पास भी प्रॉपर फोन नहीं था, ठीक है। उनके पास एक छोटा कीपैड फोन था, क्योंकि आप अंदर फोटो और वीडियोस नहीं ले सकते हो, वो पूरा प्रोहिबिटेड एरिया है वहां। कुछ भी आप स्मार्टफोन ले ही नहीं जा सकते हो। तो वहाँ जो गार्ड्स थे उनके पास छोटा कीपैड फोन था, उसके फोन से ही कॉल टू हिज हाउस, देयर ही वाज लाइक कि या इतना टाइम लग जाएगा, लेट लग जाएगा। मैं अकल की गधी लड़की, उस समय भी मैंने फोन नहीं किया अपने घर पे, ठीक है। लाइक कि अरे यार मेरे घर वाले समझ जाएंगे कि ये तो मंदिर गई है, और हाँ ठीक है टाइम लगता है, हाँ इतना टाइम तो लगता है, उन्हें तो पहले से ही पता है ना। क्यों मैंने फोन नहीं किया, आई डोंट नो, लेजिट मेरे को नहीं समझ में आया कि मैंने क्यों नहीं फोन किया, जबकि फोन हाथ में था। एंड ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स वाज लाइक कि अगर आपको फोन करना है घर पे तो आप कर लो। मैंने बोला नहीं 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 कोई बात नहीं, मेरे घर वाले, हाँ मम्मी को पता है, मैंने तो बता ही दिया है, इतना तो समझ जाएंगे, मेरे घर से फोन नहीं आएगा। उसके बाद इट वाज लाइक हमने 2-3 चीजें कर ली थी, उसके बाद लास्ट में बचा था वाटर शो एंड एक सिनेमा, ठीक है। वो अक्षरधाम का पूरा एक कहानी का सिनेमा। कुछ टाइम बाद ना मेरे को पैनिक अंदर से समझ में आने लग गया था, अजीब सा होने लग गया था। आई वाज लाइक यार सिनेमा छोड़ते हैं, वाटर शो देखते हैं, अपना निकलते हैं, ठीक है। बट मुझे घबराहट हो रही थी, क्योंकि भाई द क्लॉक वाज टिकिंग, मतलब 9 पार हो चुका था, 9 समथिंग कुछ हो चुका था। 9 समथिंग हो जाना, मैंने अभी तक घर पे बात नहीं की, और 3 बजे से मैं मंदिर पे हूँ, इट्स अ लॉन्ग टाइम। तो जैसे जैसे करके सिनेमा से फिर हम निकल गए, क्योंकि वो बोरिंग था, वो उस कहानी जो प्रॉपर हम जब से आए हैं वो बोट वाली चीज़ों में और भी जगहों पे वो सेम कहानी है कि भाई अक्षरधाम के जो वो प्रॉपर बाबा या गुरु थे, वो कैसे ग्रोन अप हुए, वो कैसे बाबा बने, और क्या उनका जो भी सारी चीजें, वो सारा देख देख कर मतलब वो सब आइडिया तो आ चुका था। तो हमने बोला कि यार सिनेमा स्किप करते हैं, हम डायरेक्ट वाटर शो देखते हैं, फिर घर चलते हैं, क्योंकि लेट हो रहा है। एंड लेट में ऐसा वैसा लेट नहीं भाई, वाटर शो कंप्लीट होते होते 10:30 बज गए। बट वन थिंग वाज वेरी ग्रेट कि वाटर शो बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था। मेरा तो, मैं जितनी घबरा रही थी, तो एक पल के लिए मैं वाटर शो देखकर मैं रह गई थी कि यार इट्स गुड, अच्छा है, ये रुके ना। बट भाई वहां से निकलते निकलते हो गए थे 10:30। हाँ अक्षरधाम, यू इमेजिन, ठीक है। 2 बजे, 2 या 3 बजे के हम गए हुए हैं अक्षरधाम मंदिर, हम निकल रहे हैं रात के 10:30 या पौने 11 बजे। कैन यू इमेजिन कि हम क्या क्या हुआ होगा मेरे घर पे। मतलब मुझे भी नहीं पता कि क्या हो सकता था, ऐसा हो भी सकता था, मुझे आइडिया नहीं था, बट हुआ। So my mom usually doesn't call me like the whole day. Okay, she'll only call me at night around 9, 10, 11, और उस बीच शी विल बी लाइक कि हाँ खाना पीना हो गया, पूरे दिन क्या करा, ऐसी नॉर्मल सी बातें, ठीक है। बट पूरे दिन ऐसा एज सच कोई फोन वगैरह नहीं आता है। बट आई डोंट नो दैट डे मेरी माँ को क्या हुआ था कि भाई वो कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट शायद
शाम के 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, 10-11, या फिर जब तक मेरे हाथ में फोन नहीं आया करता ना तब तक मिस कॉल्स, फोन, भाई हर चीज। जब मैं अक्षरधाम से निकली, मेरा फोन मेरे हाथ में आया, भाई मेरे तोते उड़ चुके थे। मेरे दिमाग मेरा दिमाग क्या, मेरी बॉडी के अंदर से मेरा आत्मा निकल चुका था मेरे फोन पे मिस कॉल्स देख के। मेरी मॉम की, मेरे भाई की, मेरे दोस्तों की, ऐसे ऐसे दोस्तों की जिनसे मेरा कोई कनेक्शन मतलब काफी टाइम से नहीं रहा है। दे आर लाइक कि वेयर द फक आर यू। ठीक है, मतलब मैसेज पे मैसेज, भाई कहाँ हो तुम, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई मुझे हुआ कि फक, ठीक है, बट लेजिट मेरी अंदर से पूरी फट रही थी, बट आई वाज लाइक कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सब सही है। बहुत कूल एक्ट कर रही थी, बट मेरे अंदर अंदर ना क्या हुआ था मैं नहीं बता सकती, क्योंकि भाई तुम सोचो, इतना फोन, इतना मिस कॉल, मतलब मेरी मेरा माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था उस चीज को कि भाई ये क्या हो गया। मतलब लेजिट माय मॉम वाज लाइक कहाँ हो तुम, ये क्या, तो वो ये टाइम है तुम्हारा मंदिर देखने का, आज के बाद मंदिर गई तो तुम देख लेना, ये क्या है कि अभी तुम्हारे वक्त है, अभी तुम्हारी जवानी में तुम्हें तीर्थ यात्रा करना है, तुम्हें मंदिर देखना है सुबह से शाम तक। मैंने बोला अरे भाई ठीक है, लेट हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं मंदिर में ही थी, बहुत चीजें थी देखने को मम्मी, ये वो। नहीं ये क्या मतलब होता है, तो कम से कम बताना चाहिए था ना इतना टाइम। अरे मेरे को खुद नहीं पता कितना टाइम लगेगा, मैं क्या बताती किसी को। तो ऐसा फिर माई ब्रदर वॉज कॉन्स्टेंटली कॉलिंग मी, तो मेरे भाई ने फिर मैंने अपने भाई से बात की, मेरे भाई ने बोला कि ये क्या होता है रश्मि, तुम बताती क्यों नहीं हो। मैंने बोला यार मुझे खुद नहीं पता तो मैं क्या बताती, ठीक है। इट वॉज लाइक कि मैं अभी फ्लाइट करके दिल्ली आने वाला था, मुझे लग रहा था कुछ हो गया है, तुमको रात से रीच आउट नहीं कर पा रहे, एवरीबडी इज कॉन्स्टेंटली कॉलिंग यू, एवरी फकिंग बडी वॉज सीरियसली कॉन्स्टेंटली कॉलिंग मी, टेक्सटिंग मी, कहाँ हो कहाँ हो, क्या हो गया भाई, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो, सब बहुत टेंशन में। एंड मतलब फिर मम्मा मेरे को कहती कि यार भैया तुम्हें अभी देखने के लिए दिल्ली जाने वाला था, सब डर गए थे कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया है, तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें कोई रीच आउट नहीं कर पा रहा था, ये नहीं कर पा रहा था, तुम निकलना मत अब ये। मैंने बोला यार क्या होगा, कुछ हुआ है आज तक 4 साल 5 सालों में, कुछ हुआ है नहीं हुआ है ना, अभी भी कुछ नहीं होगा तो ठीक है, ब्ला ब्ला। फिर मेरे फ्रेंड्स थे, मतलब जो मैं जिनको सोच भी नहीं सकती थी ना, वहां वहां तक मेरे घर वाले पहुंच गए थे, सबको रीच आउट कर लिए थे। एंड कॉन्स्टेंटली मेरी फ्लैटमेट के भी फोन पे कॉल्स आ रहे थे, एंड वो भी रिसीव नहीं कर रही थी, मतलब हम दोनों रिसीव नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो एवरीबडी वॉज वेरी like in a panic mode, like everybody in my family, my friends, all of them, हर कोई पैनिक कर रहे थे कि कहीं मुझे सच में तो कुछ नहीं हो गया। मेरे सारे फ्रेंड्स को भाई सोच रहे हैं कि भाई इन लोगों ने तो कुछ नहीं करवा दिया, ये नहीं करवा दिया। अरे यार कौन क्या ही करवा लेगा, कुछ भी ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ऐसी वैसी बात। एंड फिर मेरे भाई से बात हुई, भाई वाज लाइक कि ऐसे नहीं होता, तुम्हें चीज़ें समझनी चाहिए। मैंने बोला अरे यार मैंने कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मंदिर में कितना टाइम लगने वाला है, या फिर भाई मुझे पता नहीं था कि मैं 2 बजे का जाऊंगी, फिर मैं 12 बजे आऊंगी, 11 बजे आऊंगी, मुझे नहीं आइडिया था। मुझे बस इतना लगा था मैं जाऊंगी, अंदर मंदिर है, मैं माथा टेकूंगी, मैं आ जाऊंगी, बट आई डेंट हैव एनी फकिंग आइडिया कि उस मंदिर में इतना कुछ है देखने के लिए, एंड उस मंदिर में बहुत कुछ है करने के लिए, मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। एवरी वन वॉज लाइक कि भाई क्या है, तू बताती क्यों नहीं है जाने के पहले। अरे भाई क्या बताती हूँ, तो मेरे एक दो फ्रेंड्स गए हुए थे, तो उन्होंने मेरी मॉम को बताया था कि हाँ आंटी उतना टाइम लगता है। अरे तो इतना टाइम लगता है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए था ना, मेरी माँ कहती है। भाई मैं ऐसे भी इतने टाइम से गई नहीं थी, कम से कम 4-5 सालों से मैं गई नहीं थी। एक बार तो मैंने डिसीजन लिया कि हाँ जाके देखते हैं, और उसी समय मैंने हाथ जोड़ ली कि मैं कभी नहीं आऊंगी। इफ आऊंगी तो अपने फैमिली के साथ आऊंगी, और एल्स मैं नहीं आ रही, क्योंकि पता लग गई मेरे को बात कि क्या हो सकता है। सो दिस वॉज द थिंग। एंड भाई अक्षरधाम में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, मतलब बहुत ही ज्यादा। यू कैंट कैरी योर बैग, आप कुछ खाना पीना नहीं कैरी कर सकते, आपको अंदर से लेना है। आप फोन नहीं कैरी कर सकते, आप कुछ नहीं कैरी कर सकते भाई। आप शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहन सकते हो, वहां पर जो शॉर्ट ड्रेसेस या फिर स्लीवलेस भी पहने हुए थे उनको वो मतलब चादर दे दे रहे थे, या फिर चादर लपेट दे रहे थे। इतना स्ट्रिक्ट है, ठीक है, अक्षरधाम। एंड लेजेंड मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, बट आई कांट एवर गो देयर।
ऐसे ही, क्योंकि इतना स्ट्रेस लेके कौन जाएगा। सो दैट्स ऑल। उसके बाद फटी हुई थी भाई, बहुत गंदी फटी हुई थी, बट चेहरे पे नहीं आया था वो अलग बात है, बट बहुत गंदी फटी हुई थी जैसे तैसे करके। तो आई वाज लाइक कि बस मैं घर पहुंचूं और घर पे बात करूं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था हर किसी को कि भाई क्या हो गया है, कहाँ चले गए हैं। फिर मेरे भाई ने बोला कि तुम कब तक घर पहुंच रहे हो, मैंने बोला हाँ 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 बस घर ही पहुंच रहे हैं। ये लेजिट 11 11 बज गया था। फिर हम मेट्रो से घर गए तो और ज़्यादा टेंशन। तो भाई एंड मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि जब मेरी फटी हुई थी तो मैं मेट्रो से क्यों घर गई। मैं कैब भी तो बुक करके घर जा सकती थी ना, पता नहीं। फिर मैं घर पहुंची, मैंने मम्मी से बात करा, मम्मी ने बहुत सुनाया, भैया तो नॉर्मली कामली मेरा हैंडल कर लिया चीज़ें कि हाँ चलो ठीक है अगली बार से ध्यान रखना एंड ऑल। टेंशन होती है, लाइक हाँ आई नो कि टेंशन होती है, बट भाई मुझे खुद नहीं पता था ना कि इतना टाइम लगने वाला। अगर मुझे पता रहता तो मैं बता के जाती, या फिर कुछ ऐसा होता तो मैं पहले बता देती। एंड मेरे से गलती हुई कि मैं अक्षरधाम में जब वो फ़ोन मिला था मैं, तो मैंने फ़ोन नहीं किया। दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ दैट टाइम कि मुझे कर देना चाहिए था, मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था एटलीस्ट कि वो पैनिक नहीं करते। एटलीस्ट वो कामली पीसफुली रह तो पाते ना उस वक्त कि हाँ चलो वो गई है वो आ जाएगी, उसने फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया। बट चूतिया मैं, क्या बताऊँ। सो दिस वाज माय स्टोरी कि हाउ माय फैमिली थॉट कि आई गॉट किडनैप्ड। जो कि मैं किडनैप नहीं हुई थी भाई, मुझे कौन किडनैप करेगा। हम्म, लगती हूँ क्या कि कोई मुझे किडनैप कर लेगा। आई डोंट नो, बट या। So this was my story time video, a short story time video of a recent incident, and I hope कि आप लोगों को ये पसंद आया हो। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ शेयर भी करना अपने लोगों के साथ, वो भी मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का ही प्यार मेरे लिए सब कुछ है। एंड आप ही लोग मुझे आगे बढ़ाओगे ऐसे। अगर आपको मैं पसंद आ रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। एंड और भी कुछ अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। दैट्स ऑल गाइस, और हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।